महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी एक धनी सेठ व्यक्ति की है। धनी सेठ धार्मिक प्रवृत्ति और दयालु प्रकृति के थे। जो भी दीन दुखी इनके द्वार पर आता था वह खाली हाथ वापस नहीं जाता था। उन दिनों एक प्रथा थी, अर्थात एक परंपरा थी। धार्मिक कार्यों का यज्ञ होता था। इन यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था, अर्थात यज्ञ खरीदे और बेचे जाते थे। पर समय का घोर कहर सेठ जी पर टूट पड़ा। वे बुरी तरह से निर्धन हो गए, अर्थात गरीब हो गए। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। सबने बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया। तब दुखी होकर सेठानी ने यज्ञ बेचने को कहा। उस समय ऐसी परंपरा थी कि लोग अपना यज्ञ अर्थात पुण्य को बेचकर उसके बदले में धन प्राप्त कर सकते थे। अंततः विवश होकर सेठ जी ने यज्ञ बेचने का फैसला कर लिया। सेठ जी कुंदनपुर में रहने वाले सेठ धन्ना को यज्ञ बेचने के लिए सोचा। लोगों का कहना था कि धन्ना सेठ की पत्नी को पूर्वाभास या पहले से हुई घटना का ज्ञात हो जाता था। उनको यह दैवीय शक्ति मिली थी, अर्थात दिव्य शक्ति प्राप्त थी। सेठानी जी पड़ोसी से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटियां सेठ जी को रास्ते में खाने के लिए दे दी। सेठ जी जल्दी जल्दी चलने लगे। वह चाहते थे कि धूप निकलने से पहले काफी रास्ता तय कर लें। आधी दूरी पर जाते ही सेठ को भूख और प्यास जोरों से सताने लगी। वृक्षों का कुंज और साथ में ही कुआं देखकर सेठ जी ने विश्राम करने का विचार किया। सेठ जी लोटा में डोर बांधकर कुएं से पानी निकाले और हाथ मुंह धोकर पेड़ के नीचे रोटियों की पोटली खोली। और जैसे ही पहला कौर अर्थात निवाला खाने वाले थे तो देखा एक कुत्ता पड़ा भूख से छटपटा रहा था। कुत्ता सूख कर कांटा हो गया था, उससे उठा तक नहीं जा रहा था। सेठ जी को दया आ गई। उन्होंने एक रोटी कुत्ते को खिला दी। सेठ जी ने कुत्ते को दूसरी रोटी यह सोचकर खिला दी कि शायद वह चलने फिरने लायक हो जाए। कुत्ते में थोड़ी जान आ गई। वह खिसक कर सेठ जी के पास आ गया। सेठ जी ने देखा कि वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। यह सोच सेठ जी ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सेठ जी ने चौथी रोटी खाने के लिए तोड़ी तो उन्होंने देखा कि कुत्ता उनकी ओर बड़ी याचना भरे आंखों से देख रहा है। उन्होंने आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर आगे की ओर बढ़ गए। कुंदनपुर पहुंच सेठ जी ने धन्ना सेठ को अपनी आर्थिक परेशानी बताते हुए यज्ञ बेचने का आग्रह किया। सेठानी भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने कहा कि आज जो आपने महायज्ञ संपन्न किया है, मुझे तो बस वही खरीदना है। सेठ जी चकित भाव से सेठानी को देखने लगे, अर्थात वे हैरान होकर देखने लगे और बोले, मैं तो आज क्या कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया हूँ। आप किस महायज्ञ की बात कर रही हैं? तब सेठानी ने बताया कि किस प्रकार रास्ते में एक भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाई थी आपने। यह कार्य किसी महायज्ञ से कम नहीं है। सेठ जी ने सोचा कि प्राणी के प्रति किया गया कर्तव्य का कोई मूल्य नहीं होता है, परंतु सेठानी अपनी बात पर अड़ी रही। सेठ जी निराश होकर वहां से लौट पड़े। एक धर्मशाला के चबूतरे पर बैठकर सेठ जी ने रात काटी
और सवेरे ही निकल पड़े। शाम तक वह घर पहुंच गए। सेठ को निराश और दुखी देखकर सेठानी समझ गई कि कार्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब सेठ जी ने पूरी बात सेठानी को बताई तो सेठानी प्रसन्न हो गई। पति के चरण छूकर उन्हें धीरज प्रदान किया और कहा कि आप चिंतित न हो। सेठानी दिया जलाने के लिए उठी और दालान की तरफ बढ़ी तो किसी चीज से ठोकर लगने पर वह गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जब सेठानी ने देखा कि दहलीज के सहारे से लगा एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। सेठानी भौचक्की हो गई। सोचने लगी कि शाम यह पत्थर बिल्कुल नहीं उठा था, तो यह अचानक कहाँ से उठ गया। वह सेठ जी को बुलाकर ले आई। सेठ जी ने कुंदा पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने का रास्ता दिखाई दिया, जो कि सीढ़ियां बनी थी। सेठ जी और सेठानी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही तेज रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। सेठ जी ने देखा कि यह एक विशाल तहखाना है, जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे। इतने में उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ा, ओ सेठ, खुद भूखे रहकर कुत्ते को रोटियां खिला दी। मरणासन कुत्ते को रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का पुरस्कार है यह। देववाणी सुनकर सेठ जी सेठानी कृतकृत्य हो गए। उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार यशपाल जी ने महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के माध्यम से परोपकार के महत्व को उजागर किया है और मानविकता का संदेश दिया है।